Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं नवंबर मंथ में, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा आप मुझे किसी बात के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं। आई थिंक नवंबर मंथ के लिए ही आप एक्साइटेड हैं, क्या आने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्योंकि आपने इस 2023 में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर ली, इतना सारा चीज़ें आपने फेस किए ना, करियर वाइज हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। अब आपको ऐसा फील हो रहा है लाइफ में ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्टेबिलिटी आने की ज़रूरत है। लाइफ एकदम इनस्टेबल चल रही है आपकी फ़िलहाल। करियर में भी कोई नया कुछ ज़्यादा आप अचीव नहीं कर पाए जिस टाइप का आपने सोचा हुआ था। रिलेशनशिप में भी आई डोंट थिंक रिलेशनशिप आपका सही चल रहा है फ़िलहाल। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं अब क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि। स्टार्टिंग विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी को बता रहा है ये कार्ड। पिछले कुछ 9 मंथ की एनर्जी आ रही है, आप अपनी एनर्जी में रिगेन करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में वापस से कुछ चीज़ों को रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना। तो नवंबर मंथ में फाइनली आपने ये जो बैरियर काइंड की एनर्जी बना के रखी है ना, ऑब्स्टिकल्स बना के रखे हैं, आपके द्वारा ही क्रिएट किए गए। एक्चुअली ये किसी पर्सन ने नहीं आपके ये बांध के रखा है, आपने ही इस बैरियर को बनाया है। और आप चाहें तो पल भर में इस बैरियर को रिमूव कर सकते हैं। ये आपके थॉट्स के बैरियर हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग के बैरियर हो सकते हैं। तो फाइनली आप इस बैरियर को हटा के नवंबर मंथ में कोई पैशनेट वे में रीस्टार्ट कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत हैं, इम्प्लीमेंट करने का बस आप टाइम नहीं दे पा रहे थे ना, तो नवंबर मंथ में इम्प्लीमेंट करोगे अपने आइडियाज़ को। ये कार्ड बता रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ेस किए हैं, कुछ चीज़ों पे आपने गिव अप कर दिया था। तो नवंबर मंथ में आपने जो भी कंप्रोमाइज़ेस किए हैं उसमें आपको पॉजिटिव चेंज देखने मिलेगा। सेकंड चीज़ है, जिस करियर में जिस अपॉर्चुनिटी को आपने गिव अप कर दिया था ना, उसमें ही आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये कार्ड बता रहे हैं नवंबर मंथ में आप अपने सक्सेस तक बहुत पास में हैं, लेकिन कई बार आप हार मान जाते हो। मैंने बताया ना, गिव अप कर देते हो आप। गिव अप नहीं करना है। एक बार जो आपने आगे बढ़ने का सोच लिया, मूव ऑन करने का सोच लिया किसी पर्सन से, तो आगे बढ़िए। बहुत समय लगता है आपको कोई डिसीज़न लेने में। आपका जो भी पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है ना, उसको आप बार बार सोचते रहते हैं। मैंने बताया ना, मूव ऑन करने में काफ़ी समय लगता है आपको। तो नवंबर मंथ में गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बता रहा है ये कार्ड। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। अगर आप जॉब करते होंगे तो वहाँ पर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई होगी, उसको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हो, कंप्लीट करोगे। एक्चुअली फाइनेंसेस वाइज दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स को लेके परेशान चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए अपनी सेविंग्स पर। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। जजमेंट आया है, तो मैंने बताया ना, जजमेंट यहाँ पे कुछ आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने को बोल रहा है। मीन्स आप जैसी सिचुएशन है वैसा आप देख के डिसीज़न ले लेते हो। उसके डेप्थ तक जाके सोचिए कि जो सिचुएशन आई है उसका रीज़न क्या है। ब्लेम आप बहुत जल्दी करने लगते हो लोगों पर, तो ब्लेम नहीं करना है। हो सकता है आपकी ही किसी मिस्टेक की वजह से आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके द्वारा क्रिएट की गई हो। दूसरों पे गलतियों को मत डालिए। आपसे अगर कोई मिस्टेक हुई है ना, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में तभी आ गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्ड। यूनिवर्स, एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। और अभी तक आपने जो लेसन्स लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। इस चीज़ों में रिन्यूअल हो सकता है। लव लाइफ में स्पेशली आपको बोला जा रहा है वापस से आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है जिन्होंने आपको किसी भी टाइप की नेगेटिव सिचुएशन में डाला है। आप ट्रस्ट तो इजीली कर लेते हो, बट इन रिटर्न आपको ही आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है, आपको ही नेगेटिव सिचुएशन में डाला जाता है। जैसे ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, क्या बता रहा है ये कार्ड? अपने आप पर ट्रस्ट करिए, कि इवेल्युएट करना सीखिए चीज़ों को, पर्सन को, है ना। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है।
लिब्रा साइन का यही थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं, फिर चाहे आपके एनिमी हो या फ्रेंड हो, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। अवेयरनेस लेके आइए, क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीज़न आपको नवंबर मंथ में खास करके लेना है। कि रिलेशनशिप में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, तो अब आपको एडजस्टमेंट नहीं करना, आपको जितना एडजस्टमेंट करना था आप कर चुके हैं। अब समय है आपके पर्सन का एडजस्टमेंट करने का। अगर वो आपके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करने तैयार हैं तो वो आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो दोनों कार्ड्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, जो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आफ्टर 9th of November आप कुछ चेंजेस देखेंगे पॉजिटिव वे में। ओके, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आ गया है और मैं 9th of November बोलती जा रही थी, एक्चुअली 9th नहीं, 4 to 6th of November आपके पर्सन या आपके सोलमेट आपके साइड एक्शन लेने के बारे में सोच सकते हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। ठीक है, ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। ये कार्ड बताता ही है कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करना। आप कुछ चीज़ों को लेके इमोशनल हो सकते हैं, अपने स्ट्रगल्स को याद कर सकते हैं कि आपने चाइल्डहुड से लेके अभी तक क्या स्ट्रगल्स फेस किए, उनका एक आप रिप्ले कर सकते हैं सारी चीज़ों को, मतलब माइंड में वापस से सोच सकते हैं। इस वजह से आप इमोशनल हो रहे हैं। बात नहीं है, कई बार क्या रहता है, आपको अपने पीछे के स्ट्रगल्स याद करना पड़ता है, आपको उससे आपको स्ट्रॉन्ग बनने में मदद मिलती है ना। तो हो सकता है आपकी कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हैं, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, बात नहीं हुई है, तो किसी पर्सन से आपका गेट टुगेदर हो सकता है। कुछ लोग अपने घर से काफ़ी दूर रहते होंगे, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को याद कर रहे हैं, या अपनी कुछ ऐसी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं जो आपने टाइम स्पेंड किया है अपने घर पर। लेकिन एक बात का याद रखिए, 9 of Wands एंड 6 of Cups, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कंफर्ट जोन में जाने को। तो नवंबर मंथ में आप वापस से अपने कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, एक बार आपने आगे बढ़ने का सोचा है तो आगे बढ़िए। अब कंफर्ट जोन में रहने का समय नहीं है, पास्ट में स्टक रहने का समय नहीं है। इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो तो आगे बढ़िए। ओके, हीलिंग का कार्ड है ये। तो अगर आप कुछ अभी रिसेंटली कुछ आपने ऐसी सिचुएशन फेस की है जो ड्रास्टिक वे में चेंजेस लेके आई हैं ना आपकी लाइफ में, उससे आप हील हो रहे हो। करियर वाइज दिख रहा है, आप कुछ पुराने अपने काम पर ऐसा जा सकते हैं इसमें आपने गिव अप कर दिया था। कोई जॉब आप रिज्वाइन कर सकते हैं, कोई बिजनेस आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंसेस वाइज दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस शेयर करते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड तुला राशि। 7 of Pentacles ये बता रहा है आपके हार्ड वर्क को, जो अभी तक आपने हार्ड वर्क किया है, नवंबर मंथ में आप उसका रिवॉर्ड देख सकते हैं। पेंटिकल्स मीन्स आपने अपनी रूट्स पे बहुत काम किया है, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ लाने में, सक्सेस लाने में, लाइफ में आगे बढ़ने में। नवंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट फील कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी में आप आ रहे हो, कुछ अचीवमेंट आपको हो सकता है, करियर में आपको ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। रिलेशनशिप वाइज आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं, या आपके पर्सन फ़िलहाल अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। जब तक उनका बेस क्लियर नहीं होगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तब तक वो एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है लाइफ में। तो नवंबर मंथ में इनका फोकस अपने करियर पे रह सकता है, और आपका फोकस भी आपके रिवॉर्ड पे रहेगा। आपने जो भी अभी तक मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है, उसका रिवॉर्ड यही है कि आप सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हो, प्रोस्पैरिटी आप गेन कर रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर चल रहा होगा, रिजॉल्व होगा, कुछ लोग यहाँ प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हो। सिंपल चीज़ है, आप एक रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे हो ग्रोथ के लिए, काफ़ी सारे अपने रास्ते अजाइन करके रखे हैं अपने लिए। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो कि मल्टी टैलेंटेड हो आप एक्चुअली। और देखते हैं नवंबर मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। 5 of Wands आया है। कुछ चीज़ों में आपको अलर्ट रहने को बोला जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने का काम कर सकते हैं, तो पहचानिए कौन आपका एनिमी है, कौन सा पर्सन आपका फ्रेंड है। कि फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग हैं जो आपकी बहस
लोगों से करा सकते हैं। तो आपको बहस में नहीं पड़ना है, आपको जो सही लगता है वो करिए। करियर में आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे आपके साथ काम करने वाले लोग, बिजनेस में आपके जो पार्टनर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको बैकवर्ड लाने की कोशिश करेंगे। तो उससे आप अफेक्ट नहीं होने वाले वैसे तो, क्योंकि इतने ज़्यादा कैपेबल है, इंटेलिजेंट है कि इन लोगों को डील कैसे करना है आप जानते हो, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है ये भी आप जानते हो। लेकिन याद रखें कि आपसे जेलसी रखने वाले लोग बहुत होते हैं, उन लोगों से अलर्ट रहिए। वही लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने का काम करते हैं एक्चुअली। ये कार्ड बता रहा है क्लैशेस ऑफ ईगो को। तो हो सकता है कुछ लोग ईगो में ज़्यादा रहते हैं, शायद इस वजह से आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है, या आप कई बार ईगो में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ईगो में नहीं आना है। नॉर्मल वे में अपना कन्वर्सेशन रखिए, नॉर्मल वे में अपना बिहेवियर रखिए। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कंपटीशन बहुत रहता है, मीन्स लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि लोग आपसे कंपटीशन करते हैं, बट आपको पता है कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, टॉप पोजीशन पे कैसे रहना है। यही तो आपका माइंड गेम होता है। सभी लोगों से आगे निकल जाते हैं और ये लोग आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं। यही तो स्मार्ट वर्क है आपका। तो नवंबर मंथ में आप इसी वे में काम करिए, स्मार्टली काम करना है आपको, अपने ऊपर ध्यान देना है, नेगेटिव लोगों की कॉन्वर्सेशन में नहीं आना है, ना इनके कन्फ्लिक्ट में फंसना है। मनी रिलेटेड अगर आपको मीन्स कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा लोगों से, तो वो भी रिजॉल्व होगा। लास्ट कार्ड और देखते हैं तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड नवंबर मंथ में। 2 ऑफ पेंटिकल आया है, ये बता रहा है कुछ चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं। आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, किसी पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस टाइप के थोड़े मेंटल ब्लॉक्स आप फेस कर सकते, बट इट्स ओके। ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप हैंडल कर लोगे। ऑप्शन से भगवान ने इतने दे के रखे हैं आपको कि कंफ्यूज हो रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है आपको, ठीक है। जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन फाइनली आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर लोगे। एक बात का और ध्यान रखना, इस जगलिंग सिचुएशन में चलते चलते ऐसा ना हो कि नवंबर मंथ निकल जाए। जल्द से जल्द स्टेप लेना सोचिए, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया उसको इम्प्लीमेंट करिए। लास्ट ऑफ रीडिंग 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? शायद यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं आपका समय वेस्ट कैसे होता है, क्योंकि आप सोच विचार ज़्यादा करते हैं, आइडियाज़ भर भर के माइंड में, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना है, कन्फ्यूज़न वाले मोड में चलना है। यही आपका ड्रॉबैक है, इससे बाहर आइए। और सबसे मेन बात है, करियर में आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इस वजह से भी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आपकी क्या ड्यूटीज़ है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातों पे ध्यान नहीं होना है। बॉटम से आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये बता रहे हैं फिलहाल आप कुछ समय से थोड़ा सा इर्रिस्पॉन्सिबल हो गए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना समझिए, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे तो इनिशिएटिव लीजिए। और लेज़ी एनर्जी में चल रहे थे, कंफर्ट जोन में चल रहे थे, उससे बाहर आ रहे हैं नवंबर मंथ में। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि एक दिन में आप सब कुछ अचीव कर लोगे या एक दिन में आपकी लव लाइफ सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कोई पर्सन अगर आपके साइड बढ़ रहा है ना, तो थोड़े स्लो वे में बढ़ रहा है, क्योंकि उसका ध्यान उसके पेंटिकल पे भी है, उसके करियर पर भी है। इस वजह इस पर्सन को समय लग रहा है आप तक पहुंचने में। कोई बात नहीं है, नवंबर में तो ये आप तक पहुंच ही जाएंगे, ओके। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है। और ये जो भी पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, सिंपल चीज़ है। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है नवंबर मंथ की। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है तुला राशि, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए। स्ट्रेंथ आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये बता, सबसे पहले आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, यूनिवर्स से, भगवान से काफ़ी कनेक्शन बना रहे हैं। आपकी जो विल पावर मिसिंग चल रही थी रिगेन हो रही है। आपका जो ट्रस्ट ब्रेक हो चुका था, ट्रस्ट वापस से बिल्ड हो रहा है। एक पॉजिटिव मोड में आप जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हो। लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं, लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है कि लोग आपके ऑरा में आएंगे ना, तो उनको अच्छा फील होगा, उनको पॉजिटिव फील होगा। नवंबर मंथ में आप गेन कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो। करियर में अगर आपको कुछ लॉस हुआ है उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हो। रिलेशनशिप में कोई लॉस हुआ है
या कुछ ब्रेक थ्रू आया हुआ है वो रीबिल्ड हो रहा है। किसी नए रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, सबसे मेन बात है। जो अभी एकदम आप डाउन फील कर रहे हो, एनर्जी लॉस हो चुकी है, मोटिवेटेड हो गए हो, इन सारी चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे नवंबर मंथ में। खास करके 7 नवंबर के बाद से आप एक अलग ही मोड में रहने वाले हैं। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं तुला राशि नवंबर मंथ के लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बहुत अच्छा कार्ड आया है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है बैलेंस बनाइए। स्पिरिचुअल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रश वे में डिसीज़न लीजिए या टिल्टेड रहिए, स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए तो आपके सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है। सारी चीज़ों पे आपका ध्यान रहना चाहिए। नवंबर मंथ में एक बैलेंस बनाने का मंथ है। अभी तक आपने जो मिस्टेक्स की हैं, गलतियां की हैं, उससे सीख लीजिए और इम्प्लीमेंट करिए नवंबर मंथ में। टाइम वेस्ट अभी तक आप करते आए हैं तो यूटिलाइज़ करना है। किसी पर्सन पे स्टक हो गए हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ वो आपको प्रोवाइड किए जा रहा है और आप फिर भी स्टक चल रहे हैं, उससे बाहर आइए। अपनी एफिशिएंसी को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। आप इतने ज़्यादा पावरफुल पर्सन है जो स्ट्रेंथ बता रहा है। एक एलिफेंट यहाँ पे शो किया गया है, स्पिरिचुअल एनिमल है ये, ठीक है। तो अगर आपकी इतनी ज़्यादा एनर्जी है तो उसको यूटिलाइज़ करिए ना। यहाँ वहाँ वेस्ट करने से तो बेटर ही है। लास्ट देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए तुला राशि। योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो आपके जो भी सवाल चल रहे हैं आपके माइंड में, उन सब के आंसर्स आपको मिलेंगे। मे बी आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हो, भगवान पे ट्रस्ट बहुत करते हो, बट आपको ऐसा लगता है शायद आपकी प्रेयर्स सुनी नहीं जा रही हैं। ऐसा नहीं है, भगवान आपकी एक एक बात को सुनते हैं। आप उनसे पूछिए तो, उनसे क्वेश्चन तो करिए, आपके क्वेश्चन का आंसर वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ट्रस्ट करिए, सबसे मेन बात है। लोगों पे तो आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, एनिमीज़ पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, लेकिन जिस पे ट्रस्ट करना चाहिए उसको आप भूल जाते हैं, तभी आप इतने लॉस में चलते हैं। ध्यान दीजिए नवंबर मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। ओके, यहाँ स्टोन आ चुका है। वैसे ये स्टोन आप चाहें तो इसे अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। देखते हैं कौन सा स्टोन आया है आपके लिए। ये आया है सोडालाइट स्टोन। सबसे पहले इसका मैसेज देखते हैं, वो है एंजल ऑफ कामनेस। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है इस स्टोन के थ्रू, अपने दिमाग को शांत करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। वाटर एलिमेंट के साथ आपको काम करने को बोला जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना है आपको वाटर का, उससे आपका माइंड बॉडी स्टेबल रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, माइंड में पीस लाने का काम करेगा। अपने माइंड को जितना ज़्यादा हो सके शांत रखिए, तभी आप एक प्रोग्रेसिव बन सकते हैं लाइफ में, सही डिसीज़न ले सकते हैं। और वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं और आप सोचे कि कोई डिसीज़न ले पाएँ, इम्पॉसिबल है। तो माइंड को स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिए, देन कोई एक्शन लीजिए, ठीक है। हेल्थ पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है नवंबर मंथ में। खास करके अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहिए। कि अब देखते हैं आपको स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पर, वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख ही रहे होंगे ये स्टोन कुछ डार्क ब्लू कलर का है। कई बार ये स्टोन आपको एकदम इतना ज़्यादा डार्क ब्लू कलर का मिलेगा कि वो ब्लैकिश काइंड की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टोन को कई बार पोएट्स स्टोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके यूज़ करने से आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, आपके माइंड में आइडियाज़ नए आते हैं, चीज़ें जो आप कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या आपको लगता है कि आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से पीछे रह जाते हैं, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करता है, करियर वाइज खासकर। रिलेशनशिप में ये स्टोन जैसे कि आपके लिए, मैंने बताया ना, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, तो इमोशनली चार्ज्ड करता है। आप अपने इमोशंस को एक अच्छे वे में समझा पाते हो, सामने वाले पर्सन के साथ एक जो होता है ना बॉन्ड आप मेंटेन कर पाते हैं, डिस्कशन आपका स्ट्रॉन्ग होता है, लोग आपकी बात को सुनते हैं और आप जो भी बोलोगे तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ होता है। लोग
मीन्स अप्रिशिएट करेंगे आपकी बात को कहीं ना कहीं, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टोन को यूज़ करने के थ्रू। जो गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं वो आप रिसीव कर पाते हो। और ये ना एक आपकी थर्ड आई चक्रा को कहीं ना कहीं एक्टिव करता है, जिसके थ्रू आप मेडिटेशन करते टाइम एक्टिव रहते हो, है ना। स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन आप कर पाते हो, कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज होता है। आप स्टूडेंट होंगे तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज करेगा, फोकस आप बना पाओगे, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। जो आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थिंकिंग आती रहती है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हो, उसको आप रिमूव कर पाओगे। ठीक है। फाइनली एक पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ाने का काम करता है, माइंड को स्टेबल करने का काम करता है। मेडिटेशन के थ्रू, जब भी आप मेडिटेशन करें इस स्टोन के थ्रू, तो विजुलाइज करिए, मेडिटेट करिए कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, वैसी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्टोन, चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।